हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल के बारे में। इन इजराइल ऐड हुआ है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, अभी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था तो वो थ्योरी हो गई थी। अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि इजराइल में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है। दो जो वेरिएंट थे, तो पहला वाला वेरिएंट कि जहां पे पूरी कंट्री को एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता है एंड पॉलिटिकल पार्टीज गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स विच दे सिक्योर। ठीक है, इतना पता था अब आपको। अब देखते हैं इजराइल में क्या होता है। तो इजराइल लेजिस्लेचर, इजराइल की जो पार्लियामेंट, जो वहां की लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है, तो उसे नेसेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि जहां जहां भी इस तरह से आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी मैंने आपको बहुत सी बार बताया, अभी एक बार फिर बताता हूं क्योंकि ये टॉपिक हमारे सामने आ गया। पार्लियामेंट के नाम ध्यान होना चाहिए, जैसे डूमा कहां की पार्लियामेंट है, रिस्टैक कहां की पार्लियामेंट है, नेशनल डाइट कहां की पार्लियामेंट है। क्लियर है? तो हर जगह की, अच्छा अभी तक मैंने जितने नाम लिए तो आपको बताना है कितने लोगों को ध्यान है कि यहाँ की पार्लियामेंट का नाम ये है। ठीक है, तो जो इजराइल की लेजिस्लेचर है, ठीक है, इजराइल लेजिस्लेचर इज नोन एज नेसेट। ठीक, इलेक्शन टेक्स प्लेस एवरी 4 ईयर। हमारे यहाँ कितने साल में होते हैं? 5 साल में। वहां पे जनरल इलेक्शन होते हैं 4 साल में। एक और बड़ा देश है, ठीक है, पावरफुल देश है, वहां पे भी 4 सालों में इलेक्शन होते हैं। ठीक, अब आपका होमवर्क क्वेश्चन ही हो गया, आपको बताना है कि कहां पे, एक और जो जिस देश की मैं बात कर रहा हूं वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चलो और आसान कर देते हैं आपके लिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहां पे हर 4 साल में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है दोनों चीजें। इजराइल फॉलोज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इजराइल में जो सिस्टम फॉलो करते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कर रहे हैं। आप बोलोगे सर पता है हमें, तभी इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो अब कुछ अच्छी चीजें और देखते हैं उसमें। ठीक है, ही इज दी पॉलिटिकल हेड ऑफ इजराइल। ठीक है, क्या नाम है इनका? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है। अभी देखेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। क्लियर? तो एवरी पार्टी डिक्लेयर्स, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है इजराइल में, वो कैसे काम करता है? एवरी पार्टी डिक्लेयर्स अ लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट्स बट वोटर्स वोट टू द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट्स। देखो ये बहुत अच्छी चीज है एक तरह से देखा जाए तो। वोटर्स पार्टी को वोट करते हैं, यहां पे कैंडिडेट्स को वोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी है कि ये हमारी लिस्ट है। इस लिस्ट में, ठीक है, राम सिंह, श्याम सिंह, ये सारे लोग हैं। ठीक है, इजराइल में नहीं होंगे लेकिन फॉर एग्जांपल। क्लियर? तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी। अब क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेंगे उस प्रपोर्शन में कैंडिडेट जाएंगे। मान लो इन्होंने तो 100% के हिसाब से लिस्ट दे दी है, अब पार्टी को वोट 10% ही मिले तो इनमें से एक ही जाएगा कोई। अब वो पार्टी अंदर डिसाइड कर लेती है कि कौन जाएगा। तो पार्टी, सबको लग रहा था ये इंसान जाएगा राम सिंह, लेकिन पार्टी ने श्याम सिंह को पहुंचा दिया। तो लोग कैंडिडेट्स पे ध्यान नहीं देते। यहां लोग पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं कि यार मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हूं। और सभी लोग जब मिलकर ये सोचेंगे कि मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हूं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रपोर्शन में वोट अपने आप बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि 100% वोट मिल जाए तो 100% सीट्स मिल जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फास्ट तो नहीं हुआ। चलो अब देखो क्या आगे। तो यह सिस्टम होता है कि एवरी पार्टी डिक्लेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, वोटर्स पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। A party gets seats in the legislature in proportion to the votes polled by it। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्या होता है कि पार्टी जो है, तो पार्टी को फिर लेजिस्लेचर में, जैसे नेसेट है यहां पे हमने देखा, तो अ पार्टी गेट्स सीट्स इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू दी वोट्स पोल्ड बाय इट। ठीक है, उसे जितने वोट मिले उस प्रोपोर्शन में उसे क्या मिल जाएगी? सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है? दिस अलाउस, हाँ इसका फायदा समझो, ये एडवांटेज हो गया। देखो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है वो साथ में लेते चलना। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया कि व्हाई इजराइल हैड अडॉप्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। तो एडवांटेज, अब आप थोड़ा सा इजराइल के बारे में लिख दो, उसका एडवांटेज क्या है? दिस अलाउस इवन स्मॉलर पार्टीज विथ वेरी स्मॉल सपोर्ट बेस टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। देखो क्या होता है, हमारे यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चल रहा है। अब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ा संघर्ष करा उसने, बड़ा संघर्ष करने के बाद में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने 30% वोट ले आई है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 31% वोट लाके सीट जीत ले जाएगी वहां से। ठीक है, वो वहां से क्या कर लेगी? गवर्नमेंट बना लेगी, मतलब वहां से एमपी एमएलए जो भी बनना रहेगा वो बन जाएगा।
ठीक, लेकिन उस पार्टी ने जब संघर्ष करके 30% वोट गेन किए वो तो वेस्ट चले गए। ठीक है, तो छोटी पार्टी, स्ट्रगलिंग पार्टीज क्या होती है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में बहुत दूर जाके गिरती है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होने से फायदा यह मिल गया कि दिस अलाउज इवन स्मॉलर पार्टीज विद वेरी स्मॉल सपोर्ट बेस। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको मान लो 5% ही क्या मिले, वोट मिले, लेकिन 5 तो मिले हैं ना, मतलब देश की 5% जनता क्या चाह रही है, इजराइल की 5% जनता ये चाह रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, पॉलिटिक्स में आए, गवर्नमेंट में आए। तो उस वोट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखो, अब ये यहां पे भी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में और समझाऊंगा कि वोट और सीट्स का कैसे प्रोपोर्शन चलता है। ठीक है, तो उस वोट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस वोट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसे सीट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके चलते स्मॉलर पार्टीज भी जो होती है तो उन्हें क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब इजराइल में क्या है, अ पार्टी मस्ट गेट अ मिनिमम ऑफ 3.25% वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये मिनिमम सिस्टम कहां से आया, क्यों आया, इसकी सिग्निफिकेंस समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लो गवर्नमेंट में 10 पॉलिटिशियंस को सीट मिलने वाली है, या फिर कह सकते हैं कि 10 लोगों का क्या बनेगा, कैबिनेट वगैरह बनेगा, जो भी। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज 10 पॉलिटिकल पार्टी भी कंटेस्ट करती है, सिंपल के लिए। ठीक है, सिंपल रखने के लिए, तो 10 पॉलिटिकल पार्टीज भी कंपीट कर रही है। अब जो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने कंपीट करने के बाद में अलग अलग प्रोपोर्शन में क्या लिया है, वोट मिल गए उन्हें, अलग अलग प्रोपोर्शन में वोट मिल गए। अब अलग अलग प्रोपोर्शन में वोट मिलने के बाद में क्या होता है, एक सीट। ठीक है, अब सीट तो एक देंगे ना, मतलब इन द सेंस सीट एक देंगे, मतलब कि एक सीट पे एक कैंडिडेट जा सकता है। ठीक है, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिल गए, 5% वोट मिले। ठीक है, ये 10 पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को 5% वोट मिले सपोज। अब 5% वोट मिले, तो अब 10 सीट को आप अगर 10 सीट मतलब 100% सीट है ये। अब 100% सीट का अगर आप देखोगे प्रोपोर्शन, तो एक सीट के लिए मिनिमम 10% तो होना चाहिए ना, क्योंकि 10% वोट होंगे तभी आप एक सीट क्लेम कर सकते हो। 5% में तो आपको क्या है, एक सीट का भी आधा मिला, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप कैंडिडेट को बीच में से 2 हिस्से कर दोगे कि जाओ पैर पैर चले जाएंगे कैंडिडेट के गवर्नमेंट में, नहीं ना। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया उसी हिसाब से रखा है कि जो टोटल सीट्स हैं, उन टोटल सीट्स में अगर आपको मतलब जितने टोटल सीट्स हैं 100% देख लिया, तो उसमें से एक कैंडिडेट अगर आपको खड़ा करना है अपना, या फिर एक सीट पे अपना एक कैंडिडेट पहुंचाना है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम इतने % सीट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, 3.25। अब आपके मन में सवाल एक ही आया होगा, ये तो वही बात हो गई कि जिस पार्टी को, छोटी पार्टी है, 2% वोट मिले तो वो कहां जाएगी बेचारी। ऐसा नहीं है, कोलिजन गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, सुना है, पढ़ा है। ठीक है, वही चीज यहां पे होगी। तो कोलिजन गवर्नमेंट के चलते वो 2% वोट वाली पार्टी किसी और पार्टी के साथ में मिल सकती है, रोका नहीं है किसी ने उसे। क्लियर है, तो A party must get minimum of 3.25 ताकि वो एक सीट क्लेम कर सके। ठीक है, जो न्यूमेरिकली जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो न्यूमेरिकल रेशियो बनना चाहिए ना, वो रेशियो बनाने के लिए 3.25% का ये बेंचमार्क रख दिया। वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट सीट इन द लेजिस्लेचर, दिस ऑफन लीड्स टू अ मल्टी पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट। और दिखती बात है, अब जैसे ये पॉलिटिकल हेड बने बेंजामिन नेतन्याहू, तो वो कैसे बने, ठीक है, तो वो ऐसे बने कि उन्हें क्या किया, जैसे हाँ ये डेटा है हमारे पास में, देखो डेटा क्या है, उनकी पार्टी है लिकुड। ठीक है, तो इस पार्टी को कितने वोट मिले, वोट देखा जाए तो 23.40% वोट मिले हैं। तो उस हिसाब से इन्हें नंबर ऑफ सीट्स भी, अब जैसे लगभग 30% ही हो गई। ठीक है, तो उन्हें नंबर ऑफ सीट्स भी 30% मिल जाएगी। अब जैसे छोटी पार्टी है, मान लो छोटी पार्टी जिनको वैसे तो हर पार्टी को ही क्या है 5% से ऊपर है। ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट क्या थी यहाँ पे, रिक्वायरमेंट 3.25 था, तो हर पार्टी ने ज्यादा ही सिक्योर किया। तो अब जैसे जो सबसे इजराइल्स लेफ्ट जो है, तो इसे भी एक सीट तो मिल ही गई होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए लिकुड के साथ में दूसरी पार्टीज ने कोलिजन बना लिया होगा। तो ये सिस्टम है पूरा, कहां पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इजराइल। आई होप एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा ये, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि अच्छा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो थ्योरी पढ़ी थी, तो वो प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, इजराइल में क्या सिस्टम चल रहा है। आया समझ में यहां तक? ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने इस वीडियो लेक्चर में। अब हम कहानी को फिर से कनेक्ट करेंगे। कहां से कनेक्ट करेंगे, तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने आपसे कहा था व्हाट इज द केस विथ इंडिया, तो इंडिया के साथ में क्या केस है, उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।